एमपी में बीजेपी के 16 मौजूदा सांसदों की टिकट की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक इन सभी सांसदों को दोबारा टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि मौजूदा सांसदों की जगह अब इस बार अन्य उम्मीदवार उतारे जाएं। बुंदेलखंड समेत भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी दावेदार खड़े हो गए हैं। वो कौन कौन से सांसद हैं जिनका विरोध हो रहा है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल छतरपुर सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह का विरोध हो रहा है। खजुराहो सीट पर सांसद नागेंद्र सिंह नागौद का विरोध हो रहा है। बालाघाट सीट पर सांसद बोध सिंह भगत का विरोध हो रहा है। खरगोन सीट पर सांसद सुभाष पटेल का, इंदौर सीट से सुमित्रा महाजन का टिकट काटने की मांग की जा रही है। तो मुरैना सीट पर अनूप मिश्रा का विरोध हो रहा है। सागर पर लक्ष्मी नारायण यादव, होशंगाबाद सीट पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह, भिंड सीट पर सांसद भागीरथ प्रमोद, तो शहडोल सीट पर सांसद ज्ञान सिंह को बदलने की मांग उठ रही है। देवास संसदीय क्षेत्र से मनोहर ऊंटवाल, तो मंदसौर सीट से सांसद सुधीर गुप्ता को बदलने की मांग की जा रही है। रतलाम से निर्मला भूरिया के अलावा किसी अन्य को टिकट दिए जाने की मांग है। तो खंडवा सीट पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के विरोध में कई कार्यकर्ता उतर आए हैं। वहीं भोपाल में आलोक संजर की सीट पर कई दावेदार उठ रहे हैं। और बीजेपी के इस फीडबैक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने जेपी धनोपिया ने कहा कि 1.5 दर्जन सीटों पर बीजेपी चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि उनका इस समय ग्राफ इतना नीचा हो गया है कि कहीं भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी कोई नहीं सुन रहा है। उनके पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कोई नहीं सुन रहा है। और 15 के बारे में कह रहे हैं कि 15 लोगों की रिपोर्ट खराब है, सारे कैंडिडेट बदले जाएंगे। वास्तविकता ये नहीं है। 15 लोग चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है, उन्हें मालूम हार जाएंगे, इसलिए हालात बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। 2 या 3 सीट मिल जाए, साथ बहुत बड़ी बात होगी। तो कांग्रेस का ये रिएक्शन है कि 2-4 सीटों पर ही बीजेपी सिमट जाएगी। हालांकि विरोधी दल हैं तो ये रिएक्शन तो लाजिमी है, लेकिन असल हकीकत क्या है जानने के लिए चलते हैं हम भोपाल, जहां संदीप भमरकर इस वक्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं। संदीप, अगर बात करें जिस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव की जो चोट है भी वो कुछ कुछ भरी है, कुछ कुछ घाव बाकी है। ऐसे में कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। 15-16 सांसदों का जो विरोध देखने को मिल रहा है, असल कहानी क्या है? क्या सिर्फ ये 15-16 तक सीमित है या और कम है, या ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं आगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। असल हकीकत जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी में इससे पहले भी कई दफ़ा दावे किए जाते रहे हैं, मौजूदा सांसदों का विरोध किया जाता रहा है, लेकिन जिस अंदाज में इस बार विरोध हो रहा है उसको देखते हुए अब इस असल हकीकत जानने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसा विरोध इससे पहले नहीं हुआ। दरअसल विधानसभा चुनाव हारने के बाद में कई सारे ऐसे लोग जो चोट खाए हुए हैं विधानसभा चुनाव से, उनको संभावनाएं नज़र आ रही है कि अगर अब पार्टी बहुत ताकत के साथ में, बहुत नएपन के साथ में अगर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है तो उसे कैंडिडेट बदलने पड़ेंगे। और इस बात की कवायद और चर्चाएं पार्टी में शुरू हो चुकी है। और जब चर्चाएं शुरू हो चुके हैं तो ऐसे लोग अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं जो इन जगहों से अब टिकट लेना चाहते हैं। और इसीलिए 5 से 6 दावेदार जो दिग्गज हैं, जो बड़े नाम हैं, वो दावेदार मौजूदा सांसदों का विरोध खुलकर करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पार्टी इनका टिकट बदल सकती है और किसी नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। अब मैदान में उतारने के लिए दावेदार चाहिए और दावेदार बड़ी तादाद में आ गए हैं। ये है असल हकीकत। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान इसमें यह है कि संदेश जो जा रहा है वो गलत जा रहा है। इससे पहले फैसला लिया जाता था प्रदेश चुनाव समिति के दौरान पे, और मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से कमेटियाँ, लोग भेजे जाते थे, पर्यवेक्षक भेजे जाते थे, जिनके सामने दावेदारी की जाती थी। इस बार वो दावेदारी नहीं ली गई है और मध्य प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में सारे लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर नेताओं ने खुलकर सबूत दिए हैं सांसदों के खिलाफ में, खुलकर दावेदारी जताई है मीडिया और सार्वजनिक जगहों पर। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं, ये पार्टी की जो अंदर की कलह है उसको उजागर करने का काम कर रही है। और कई सारे नेता भी हैं, मसलन अब केवल
नेतृत्व अकेला एक नहीं रह नहीं गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भर से अगर एक नेताओं के 2-3 नेताओं का अगर एक समूह अगर नाम को हरी झंडी देता है तो दिल्ली उस पर सहमति जता देगा। बल्कि इस बार शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव उनके बराबरी पर खड़े हुए हैं, राकेश सिंह का खेमा अलग है, सुहास भगत जो संगठन महामंत्री है उनकी अपनी एक पैनल है। तो ये सारे के सारे नेता अलग अलग अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और ये रिपोर्ट जाकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति में बात की जाएगी, चर्चा होगी। वहाँ पर विनय सहस्त्रबुद्धे, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेता हैं जो दिल्ली से भोपाल भेजे गए थे, मध्य प्रदेश भेजे गए थे, उनके साथ में चर्चा होगी। तो अलग अलग फीडबैक जो लिए जा रहे हैं, उन अलग अलग फीडबैक्स में जो संभावनाओं वाले नेता हैं, यानी जो विधानसभा चुनाव में चोट खाए हुए नेता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सारे नेता अपने अपने नेताओं को चुन लिए हैं और उसमें उनको उम्मीद नजर आ रही है कि यदि शिवराज सिंह चौहान या गोपाल भार्गव या राकेश सिंह या स्वतंत्र देव सिंह या फिर सुहास भगत के जरिए अगर उनको टिकट मिल जाएगी तो बेहद आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि एक से ज़्यादा उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल संदीप, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये कह रही हैं कि आला कमान इस पूरे मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेगा, चूंकि अमित शाह की जो रणनीति कहती है, क्योंकि राजस्थान और कुछ अन्य मध्य प्रदेश और जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे उन चुनावों में भी कुछ इस तरह की बात आई थी कि सीटों पर आप उम्मीदवार बदल दीजिए या अदला बदली कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। लेकिन राजस्थान में हमने देखा था कि वसुंधरा राजे ने वहां पर इस तरह का कुछ होने नहीं दिया, जिसकी वजह परिणाम ये माना गया कि राजस्थान में बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़े। अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कोई यहां पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें, जैसा कि आपने जिक्र किया पुराने कद्दावर नेता हैं, उनके खिलाफ वहां पर इंदौर की सीट की अगर हम बात करें तो सुमित्रा महाजन का विरोध हो रहा है, जो कि कितने उन्होंने पीढ़ी निकाल दी पूरी वहां पर। बिल्कुल, सुमित्रा महाजन का विरोध हो रहा है। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ में दावेदार खड़े होने लगे हैं। ग्वालियर सीट में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ में दावेदार खड़े हो गए हैं। छतरपुर सीट में केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ में कई जनप्रतिनिधि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ में खुलकर नेताओं के सारे बात कर रहे हैं। ये स्थितियां तो हैं ही, लेकिन अहम बात यह है कि क्या अमित शाह इन सारे नामों पर अपनी सहमति जताएंगे या रिस्क ले लेंगे? तो इसका जवाब केवल यही है कि नहीं, कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। जैसा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हुआ था कि फ्री हैंड दे दिया गया था मध्य प्रदेश की इकाई को, और जो नतीजे देखने में आए वो उतने सुखद नहीं थे, और इसीलिए अब वैसा फ्री हैंड देना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो भी फैसला होगा अमित शाह अपने विवेक से फैसला लेंगे, सबकी सुनने के बाद में अपना फैसला लेंगे और सबकी सुनेंगे जरूर। और इसीलिए दावेदारों के बारे में, हर दावेदार के बारे में चर्चा होगी, उससे नफे और नुकसान के बारे में चर्चा होगी, बगावत होगी तो कितना असर होगा उस पर भी चर्चा की जाएगी, और आखिरी में फैसला अमित शाह ही लेंगे और जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में जितनी मजबूत दावेदारियां आ रही हैं उसमें अगर टिकट एक शख्स को मिलता है तो बाकी के उम्मीदवार को कैसे समझाया जाएगा, कैसे उन्हें मनाया जाएगा, इसका सिलसिला भी पार्टी में तेजी से बिल्कुल। और चूंकि संदीप, चुनावों में हम देखते हैं अक्सर बागी होते ही हैं नेता और कुछ नाराजगी भी होती है, वो मनाई जा सकती है, वो उसे आप संभाल सकते हैं, संगठन की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, वो उसे संभाल लेंगे। लेकिन सीट एक बार हाथ से गई तो 5 साल दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से अमित शाह जैसे राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसा कोई रिस्क लेंगे नहीं, जैसा कि आपने शुरू में इसका जिक्र किया था। मैं आपके पास फिर लौटूंगा और अपने दर्शकों को बता दें कि अभी नाराजगी है 16 सांसदों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है।